बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बैंक दुबई इस्लामी के पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप बगैर सूद कर्जा हासिल करना चाहते हैं अपने कारोबार को शुरू करने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए या फिर अपनी तालीम को जारी रखने के लिए, तो आप बैंक इस्लामी से कर्जा ले सकते हैं। बैंक दुबई इस्लामी की जानिब से ये कहा जाता है कि जितना भी आपको कर्जा दिया जाएगा इस बैंक की जानिब से बिल्कुल सूद के बगैर दिया जाएगा, इसमें सूद का कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने एक फतवा भी नकल किया हुआ है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा, जिसके अंदर साइन मौजूद है। ये कहा गया है कि ये सूद के बगैर कर्जा आपको फराहम किया जाएगा बैंक दुबई इस्लामी की जानिब से। ठीक है दोस्तों, तो कितना कर्जा आप ले सकते हैं, कितने वक्त के लिए ले सकते हैं, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे तब आपको कर्जा दिया जाएगा, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको फराहम की जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील की जानिब। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम तर तफसीलात बता सकता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेल हैं तब भी आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तब भी आप इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको फतवा दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल है और उर्दू के अंदर भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ आके इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड आप इसको कर सकते हैं। तो इसके ऊपर सारी तफसीलात लिखी हुई है, जिसके अंदर बताया गया है कि ये जो पर्सनल लोन आपको दिया जाता है ये बिल्कुल सूद के बगैर आपको दिया जाता है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप तमाम तर तफसीलात को देख लेते हैं। इनका ये कहना है कि 100% हम आपको सूद के बगैर कर्जा फराम करेंगे, इसमें सूद का कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना आप कर्जा ले सकते हैं? 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप अपने कर्जा लेने के बाद घर बनाना चाहें घर बना सकते हैं, कारोबार शुरू करना चाहें कारोबार शुरू कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें इन पैसों का आप कर सकते हैं। 20 लाख रुपए तक आपको कर्जा दिया जाता है इस बैंक की जानिब से। ठीक है, कम से कम 5 लाख रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 लाख रुपए यानी 2 मिलियन रुपीज़ तक पैसे ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो आपने पैसों को वापस करना होगा वो है 60 महीने। 60 महीनों के अंदर अंदर आपने अपने पैसों को वापस करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद यहाँ पे चंद एक चीज़ें और भी इन्होंने नकल की हुई हैं। आपने मंथली किस्त के साथ अपने पैसों को वापस करना होगा। जो भी आपकी माहाना किस्त बनेगी, 20,000 रुपया, 15,000 रुपया, 10,000 रुपया, 30,000 रुपया, जितनी भी होगी आपने मंथली किस्त अपनी अदा करनी होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया को देख लेते हैं। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो फिर कम से कम आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 21 साल। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज जो है वो 60 साल तक होनी चाहिए। 60 साल से ज़्यादा एज वाले और 21 साल से कम एज वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बिजनेस मैन के लिए भी यही एज है और जो लोग सैलरी पर्सन हैं उनके लिए भी यही एज मुकर्रर की गई है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हम नीचे आते हैं। यहाँ पे कुछ सिटीज़ का नाम इन्होंने नकल किए हुआ है। इन सिटीज़ के अंदर आप रहने वाले हैं तब आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन सिटीज़ के अलावा किसी और जगह पर रहने वाले हैं तब आप कर्जे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इनमें आ जाते हैं गुजरांवाला, सियालकोट, ओकाड़ा, शेखुपुरा, गुजरात, कसूर, ठीक है, पत्तों की। इसके बाद और कुछ शहर हैं नॉर्थ में, एबटाबाद, झेलम, मुजफ्फराबाद, पेशावर, हरीपुर। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जी चकवाल, अटक, ठीक है, हैदराबाद आ जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा शहर हैं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो इन शहरों के अंदर आप रहने वाले हैं तो फिर आप कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी तफसीलात मैं आपको दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी क्राइटेरिया को। कितनी सैलरी आपकी होगी तो आपको कर्जा दिया जाएगा इस बैंक की जानिब से। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जितना भी आपको कर्जा फराहम किया जाएगा दुबई इस्लामी बैंक की जानिब से वो सारे का सारा सूद के बगैर है। तो इनका कुछ क्राइटेरिया है सैलरी का, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है प्राइम कस्टमर। अगर आप प्राइम कस्टमर में से हैं, आप दुबई इस्लामिक बैंक के कस्टमर हैं, तो फिर आपके पास 2,50,000 रुपया होना चाहिए एक महीने का, अगर आप बिज़नेस करते हैं। ठीक है, ये प्राइम कस्टमर के लिए है। आप थोड़ा सा रुकिएगा, इसको समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अगर आप प्राइम कस्टमर में से हैं तो फिर 2,50,000 रुपये अगर आप महीने का कमा लेते हैं तो फिर आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है डाउन कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में। इसमें 30,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं कर्जे के लिए। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। अगर आप डाउन कंपनी एम्प्लॉय हैं फिर आप भी आपकी 35,000 रुपया सैलरी होनी चाहिए। ठीक है,
इसके बाद गवर्नमेंट अगर आप एम्प्लॉय हैं तो फिर आपकी 30,000 रुपया होनी चाहिए। अगर आप 30,000 रुपया महीने का कमा लेते हैं तो फिर आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आर्मड फोर्सेज एम्प्लॉय हैं तो फिर भी 30,000 रुपया आपकी महीने की सैलरी है तो फिर आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आ जाती है, अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, ठीक है, फिर 40,000 रुपया आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए, ठीक है। कम इसका मतलब आपके पास अगर 30,000 रुपया महीने का कमा लेते हैं तो तब आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों हम नीचे आते हैं, यहाँ पे दोबारा से फिर आपको रिपीट कर दिया गया है कितना कर्जा आप ले सकते हैं। मिनिमम आप 5 लाख रुपए तक ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 लाख रुपए तक कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जब आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना है? सबसे पहले नंबर पे आपने एप्लीकेशन फार्म को पुर करना होगा, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फार्म को पुर करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा, आपको जो CNS की कॉपी है वो आपने साथ लगानी होगी अपनी फार्म दरख्वास्त के फार्म के साथ, ठीक है। इसके बाद आपकी 2 फ़ोटो साथ लगानी होगी, रिसेंट आपकी 2 फ़ोटो, ठीक है, ताज़ा। इसके बाद अगर बैंक आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगता है तो तब आपको वो भी देना पड़ेगा। अगर बैंक आपको कहता है कि इनकम डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो वो आपने जमा करवाने हैं, ये उस सूरत में है जब बैंक आपसे ये रिक्वायरमेंट लेता है, आपको कहता है कि फ़लाँ चीज़ लाओ, आपको फिर लानी पड़ेगी, वरना आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्रोफेशनल प्रूफ अगर आपसे मांगा जाता है बैंक की जानब से, वो भी आपको देना होगा। तो बेसिकली जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो CNS की कॉपी है, इसके बाद आपकी 2 फ़ोटो होगी, इसके बाद दरख्वास्त फार्म होगा, ठीक है। ये चंद की चीज़ें हैं, इसके अलावा कोई आपको गवाहान इनको नहीं देने, कोई लंबा फड्डा नहीं है कि आप ये चीज़ें हमारे पास गिरवी रखवाएं तब कर्जा आपको दिया जाएगा, कोई किसी किस्म का चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तमाम तर तफसीलात से दोस्तों मैंने आपको आगाह कर दिया है। अब मैं आपको आखिर में चीज़ एक बता देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है कर्जे के लिए। अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 पे तरीका ये है कि आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे चंद एक चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, आपने अपने लिहाज से इनको यहाँ पे लिखना होगा और आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर या 24 घंटे के अंदर अंदर आपसे रब्ता करेगा बैंक का नुमाइंदा, ठीक है। जो आपके करीब तरीन बैंक दुबई इस्लामी है उसका नुमाइंदा आपसे बात करेगा, ठीक है। वो आपसे चंद एक तफसीलात तलब करेगा और उसके बाद आपको बैंक के अंदर जाना होगा। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट बैंक के अंदर चले जाएं जो आपके करीब तरीन है, जो आपके इलाके के अंदर है। वहाँ जाने के बाद जो भी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इसी प्रोसीजर को आपने फॉलो करना होगा। फॉलो करने के बाद आपको कर्जा दे दिया जाएगा इस बैंक की जानिब से। अब आपके जहन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि सर आपने ये नहीं बताया कि हमें सूद कितना पे करना होगा, ठीक है। तो इसमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं जो लिखी हुई थी वो मैंने आपको बता दी है। इसमें सूद का कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, लिहाजा मैंने आपको बताई भी नहीं है। तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना। मज़ीद तफसीलात के लिए आप बैंक दुबई इस्लामी की किसी भी ब्रांच के अंदर जा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।